वेलकम स्टूडेंट्स टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। कैसे हैं आप? मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं कांगू से एंड तो उनका कुछ कॉन्सेप्ट्स थे थ्योरी ऑफ लाइट में, मेरे को एक्सप्लेन करने को बोला, तो मैंने कहा ठीक है, जरूर, डेफिनेटली आई विल डू इट, मैं करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इंग्लिश वर्जन में अपलोड किया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो इसलिए ये बोर्ड पे वही लिखा है, तो मैंने इसको रब नहीं किया, इससे हमारे 5-7 मिनट बच जाएंगे। अगर आपने देखना तो मैं लाइव इंग्लिश वर्जन में लिख भी रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हो। तो स्टूडेंट, जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है वो क्या कहती है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये बोलती है कि जो लाइट है वो कंप्राइज बाय हाइपोथेटिकल पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स and it possesses a finite momentum and a finite energy। मतलब इसका जो मोमेंटम है वो निश्चित है, और जो इसकी एनर्जी है वो भी एक फाइनाइट है, निश्चित है। बट इसका जो रेस्ट मास है वो जीरो है, और ये जो P इक्वल टू √2 m k नॉट एप्लीकेबल। अब आप पूछेंगे सर, ये रेस्ट मास क्या होता है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब कोई चीज स्पीड से चलती है तो उसके मास में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, उसका मास वेरी करना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन m=m0√1 - v² / c²। अगर v = c हो गया तो वेरिएंट मास इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज m0 1 - 1, तो समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि जो रेस्ट मास है वो जीरो नहीं होता, और सॉरी, इसका रेस्ट मास जो है वो जीरो होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और ये जो पार्टिकल्स है फोटोन, ये डिस्क्रीट वैल्यूज रखता है। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब है कि एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन कोई बॉडी एमिट कर सकती है या गेन कर सकती है। ये नहीं है कि 1.5 फोटोन, 2.7 फोटोन, ऐसे नहीं है, 1.5 फोटोन, 1.25 फोटोन, ना, ऐसा नहीं है। दूसरा, ये फोटोन जो हैं वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट को हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं और वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये जो फोटॉन्स हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल्स को। ये मोमेंटम को और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप कोलिजन्स पढ़ा ना आपने काइनेटिक उसमें, वर्क पार एनर्जी में, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अरे यार, जिसमें हम वेलोसिटीज निकालते हैं, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन्स using the two equations m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2v2, momentum कंजर्व करके kinetic energy half m1u1 square plus half m2u2 square equal to half m1v1 square plus half m2v2 square, दो equations लेके velocities after the collision निकालते हैं हम लोग। v1 is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2 into, वो याद होगा आपको। तो इसी तरह से ये इलास्टिक कोलिजन्स भी करते हैं पार्टिकल्स के साथ, ये अपने मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इससे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक आप हायर फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, कॉम्पटन इफेक्ट, राइट। तो ये इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ भी
इंटरेक्ट करते हैं, सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ओके, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रल ऑफ गैस, स्पेक्ट्रम ऑफ गैसेस, आपने पढ़ा होगा लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पफरेंड सीरीज, है ना, तो वो भी ये अच्छे से क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब पंगे की बात पता क्या है, किसी एक कॉन्सेप्ट की दो डिफरेंट थ्योरीज नहीं होती। किसी एक कॉन्सेप्ट की दो डिफरेंट थ्योरीज नहीं होती। एग्रीड? सो आप देखेंगे कि लाइट ड्यूअल नेचर बता दिया इसने, कभी पार्टिकल कभी वेव। अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है तो हम पार्टिकल ले लेंगे, अगर हमने वेव लेना है तो हम इसमें वेव नेचर इसका यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको अभी तक नहीं जानते अच्छे से। ओके, तो इसका इंग्लिश वर्जन जरूर आप देख लेना, अच्छा वो आपको हेल्प करेगा। मतलब उसमें मैंने स्लो स्लो सारा लिखा है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना, तो वो फील नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे ऑलरेडी लिख दिया और बोल दिया। बट उसमें मैंने मतलब एक लाइव दिया है, ये भी लाइव काइंड ही है। तो यू नो ये जो थ्योरीज हैं एक्सप्लेन करते हैं फिनोमेनन। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हाइपोथेसिस क्या होता है, मैंने बताया ना हाइपोथेसिस क्या होता है उसमें, कि जैसे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं और एज्यूम करने के बाद उसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि वही हो रहा है जैसे हमने एज्यूम किया, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंपल सी थ्योरीज थी, कर्पस्कुलर थ्योरी एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, देन क्वांटम थ्योरी। तो ये आपको करना है, और यू आर वेलकम टू आस्क एंड सेंड। होप कांगो पीपल इंग्लिश वाला भी पढ़ लेना, देख लेना, और ये भी देख लेना, दोनों को ऐड कर लेना तो कोई चीज़ मिस नहीं होगा। एक्चुअली जो हिंदी में जाते हैं बच्चे, खाली मैं मानता हूँ कि हम लोग मदर टंग में ही बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं और सुनते हैं। बट एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमारा मीडियम इंग्लिश है, अगर हमने इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना है तो हमें उस कल्चर को अच्छे से उस लैंग्वेज में, उस मीडियम में भी समझना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग द 2 वीडियोस। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। Let's pray for our students who are, in trouble in Ukraine. They should come back in India with a safety. We are highly grateful to the government of India who is taking so much pain, and we salute to our Air India pilots who are bringing them back. So let's pray for our students who are in Ukraine, and may Almighty bless everywhere peace. Peace is very important. Without peace we cannot grow, students. Let's pray. God bless you. Thank you.